કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણને સોમવારના રોજ સામાન્ય બજેટ સંસદમાં રજૂ કર્યું, જે કોરોના કાળ બાદનું પહેલું બજેટ હતું, જેની ઉપર સમગ્ર દેશના લોકોની નજર હતી। એક તરફ આ બજેટ કેટલીય છૂટછાટ સાથે અને આશાઓ દર્શાવતું બજેટ છે, તો આ બજેટને લીધે સુરતના કાપડ ઉદ્યોગમાં એકંદરે આશા કરતા નિરાશા વધારે જોવા મળી રહી છે। સોમવારના રોજ સંસદમાં કેન્દ્રીય નાણામંત્રી निर्मला सीतारमणे बजेट रजू कर्યું, જેમાં કેટલીય છૂટછાટ અને ભાવિ આશાઓની સાથે આ બજેટ રજૂ થયું। કોરોના કાળ બાદ દેશનું આ પ્રથમ બજેટ હતું, જેમાં ઘણા ક્ષેત્રો માટે ઘણી સ્કીમો અને લાભો સાથેનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું। જો કે આ બધાની વચ્ચે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે કોઈ મોટી જાહેરાત ના કરાઈ હોવાથી સુરતના કાપડ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓ આ બજેટથી કોઈ ખાસ ખુશ થયા નથી। सर, अभी जो बजट बाहर पड़ा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोविड-19 के बाद टेक्सटाइल उद्योग और टेक्सटाइल ट्रेडर्स के व्यापारी भाइयों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जो कोविड-19 के बाद जिस तरीके से रोज़गार और उत्पादन व्यापार में घटा था, तो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति इस बजट में की जाएगी, क्योंकि सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पहले पैकेज भी घोषित किया था, उसमें भी टेक्सटाइल के व्यापारियों को तथा छोटे मध्यम श्रेणी के व्यापारियों के हाथ में कुछ भी नहीं आया था। तो उनकी लिक्विडिटी की वजह से कई दुकानदारों को अभी भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हमने ये समझा था कि इस बजट में कम से कम मध्यम श्रेणी के जो व्यापारी कोविड-19 में जो तकलीफ पाए हैं, उनके बारे में इस बजट में अवश्य सोचा जाएगा, परंतु इस बजट में सबको निराशा हाथ लगी है। सर, अभी जो बजट बाहर पड़े हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, बजट को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले तो इस समय जो कोरोना के समय तो सबसे बड़ी समस्या थी रोज़गार को लेकर। ये पहला ऐसा बजट है जिसके अंदर सरकार ने रोज़गार को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं की है, किसी तरह की चिंता नहीं करी। कोरोना के समय में इतना एम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ है, जो आज लोगों की सैलरियाँ थी वो आधी हो गई है, तो सरकार ने उसकी चिंता नहीं की। दूसरा, इन्होंने सोना और चांदी के अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है, जो लग्जरियस है, उसकी घटाने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी बजाय इन्होंने कमोडिटी के अंदर कुछ चीज़ों वस्तुओं में, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में जो है इम्पोर्ट ड्यूटी का बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से आम आदमी के जीवन पर, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन पर उसका असर पड़ेगा। दूसरा कि टेक्सटाइल को लेके हमें बहुत उम्मीद थी कि इस बार तो हमारे सूरत के जो है टेक्सटाइल पार्क को लेकर घोषणा हो जाएगी, पर वो भी सिर्फ 7 टेक्सटाइल पार्क की इन्होंने घोषणा की है, नाम घोषित नहीं किया है कि कौन से शहर में क्या होगा। और मैं ये कहता हूँ कि सूरत वालों को 100% निराशा ही हाथ लगेगी। जो टेक्सटाइल पार्क है वो सूरत को नहीं देकर 100% वापी को देंगे। एक तरफ केंद्रीय नाણામંત્રીએ સામાન્ય બજેટમાં કેટલાય ક્ષેત્રોમાં આશા સાથેનું સામાન્ય બજેટ સંસદમાં રજૂ કર્યું, જેના લીધે જ્યાં સામાન્ય તેમજ ગરીબ વર્ગ માટે કहीं ખુશી કहीं ગમ જેવો માહોલ છે, તો બીજી તરફ કાપડ ઉદ્યોગમાં પણ અમુક વેપારીઓ નારાજ તો અમુક વેપારીઓ આ બજેટથી खुश થયા છે। ऑडिट की जो सीमा है वो 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ की गई है, उससे सूरत के काफ़ी व्यापारियों को उससे फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क जो घोषित किए गए हैं, उनमें से सूरत को भी मेरे हिसाब से लाभ मिलना चाहिए। एक मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो सूरत में भी आएगा, इसकी पूरी संभावना है और उसका सूरत के व्यापारियों को लाभ मिलेगा। સોમવારના રોજ સંસદમાં રજૂ થયેલ સામાન્ય બજેટ પર દેશના સમગ્ર લોકોની નજર હતી, જો કે તેમાં દેશના વિકાસ માટે કેટલાય ક્ષેત્રને આવરી લેતા કેટલાય વેપાર ઉદ્યોગને પ્રગતિના પંથ પર લાવવા માટે બજેટ ફાળવવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ઉદ્યોગ માટે કોઈ ખાસ જાહેરાત થઈ નથી। તેમાં સુરતના કાપડ ઉદ્યોગ માટે પણ વધારે ખાસ જાહેરાત ના થઈ હતી, પરંતુ તેમ છતાં પણ આ બજેટને લઈને સુરતના કાપડ ઉદ્યોગપતિઓમાં રાજી અને નારાજગીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। કેમેરામેન વિજય સાથે રાધા પ્રજાપતિ, જનાદેશ ન્યૂઝ, સુરત।